स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिक्सन। कल हमने पढ़ा था डेविड आसुगल, कोलबर्ग। आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। यस, तो साइको सोशल थ्योरी किसकी है? एरिक्सन की। हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो एरिक्सन है ना, एरिक्सन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? जो आपके सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने थ्योरी दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, इसलिए उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। अब इन्होंने क्या बोला, जो ये एरिक्सन है, एरिक्सन ने बोला जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, तो वैसे वैसे उसके अंदर 2 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ डेवलप हो जाती है और एक नेगेटिव चीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि कोई भी बच्चा हो, जैसे जैसे वो बढ़ता है, ठीक है, पहले जैसे 0 to 18 मंथ्स में उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, उसको अगर ज़्यादा केयर करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अगर उसको केयर नहीं मिलती है तो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर। तो वहीं पे यहाँ पे इन्होंने कुछ 8 स्टेजेस दी हैं। 8 स्टेजेस हैं जो कि एरिक्सन ने डिफ़ाइन की है। तो हम 8 स्टेजेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हम ट्रिक बनाएंगे। आई कितनी बार है? आई यहाँ पे 4 बार है। टाई हमने बांध ली, या ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। टाई हमने बांध ली क्योंकि हमें जनरल स्कूल में जाना था, हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा इसको ओवरव्यू थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। तो एरिक्सन जो स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट, ये इंट्रोड्यूस पहली बार 1950 में हुई। और ये किसने दी? ये साइकोलॉजिस्ट थे एरिक्सन ने। ठीक है, और किसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे? सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जो उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। आगे हमने ये पढ़ना है, जहाँ पे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, 4 नहीं 5 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। तो उसी से इन्फ्लुएंस होके एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी साइकोसेक्सुअल थ्योरी से इन्फ्लुएंस होके ये कौन सी थ्योरी है? साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, तो स्टेजेस जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ग्रो होता है, तो वो फेस करता है एक नया डिसीजन, एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आ जाता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कैसा उसको फील होता है, मतलब हर एक स्टेज में 2 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। एडोलिसेंस, एडल्टहुड, हर एक जो स्टेज है उसमें 2 अपोजिंग साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज आ जाती है, एक हो गई पॉजिटिव और दूसरी हो गई नेगेटिव। ठीक है, इसी से इनका ईगो डेवलप हो जाता है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर वो पॉजिटिव होगा, स्ट्रेंथ आ जाती है, विर्च्यू आ जाती है, और कोई किसी के अंदर माल डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब वो माल एडजस्टेड बन जाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। आई हमने क्या बनाई ट्रिक? आई नहीं है, ये टी है। टी ए, फिर है ट्रिपल आई, ट्रिपल आई। हमने टाई बांधी। कहाँ के लिए? IIT होता है ना, ये IGI है, हमने IGI जाना है। ठीक है, या IGE, कुछ भी बना सकते हो। तो सबसे पहला क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब हर एक स्टेज में 2 चीज़ें डेवलप हो जाती है, एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गया। और बच्चे के अंदर पॉजिटिव चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो फिर फ्यूचर लाइफ में भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करता है और वो खुश रहता है। अगर नेगेटिव चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो फ्यूचर में भी उसको नेगेटिव चीज़ें ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपने ईयर भी याद रखना है, एज वेल एज ये भी याद रखना है। तो हम थोड़ा नीचे इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की। तो पहली स्टेज इन्फेंसी स्टेज है। तो पहली स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, अगर बच्चे को यहाँ पे ट्रस्ट हो गया, अगर उसको, देखो 2 चीज़ें हैं, एक मैंने आपको ट्रस्ट बोला, दूसरा मिसट्रस्ट। अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करते हैं, ठीक है, केयर डेवलपमेंट होगी, मतलब प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे, बच्चा कैसा बनेगा? ट्रस्ट में ऑप्टिमिस्टिक बनेगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बनेगा, उसको होप आ जाएगी। ठीक है, होप आ जाएगी उसको, और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, सिक्योरिटी फील करेगा। मतलब ये उसका क्या है? ये विर्च्यू है। मिसट्रस्ट क्या है? जब उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की जाएगी तो उसको क्या डेवलप हो जाएगी? वो यहाँ पे वो पैसिमिस्टिक बनेगा।
ठीक है। यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से मतलब माल डेवलपमेंट उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये जो इन्फेंसी वाली स्टेज है मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ना, ये किस एज में होती है? 0 to 18 मंथ्स के बीच में। मतलब यहाँ पे बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, एक्टिविटी करता है। क्या एक्टिविटी करेगा? जैसे फीडिंग है ना, फीडिंग खाएगा, उसको प्रॉपर तरीके की केयर होती है, और केयर कौन करती है? मदर करती है, ठीक है। और ये जो स्टेज है ना, ये कौन सी वाली? ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट स्टेज। और ये कहाँ से इन्होंने ली? ये सिगमंड फ्रॉइड की जो ओरल स्टेज है ना, मैंने आपको कितनी स्टेजेस बताई? 5, ORPLG, ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। और ये जो सिगमंड फ्रॉइड की ओरल स्टेज है, यहाँ से इन्होंने ये वाली स्टेज ली। किसने? एरिक्सन ने, क्योंकि उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए थे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्योर इन्वायरमेंट देंगे बच्चे को, मतलब केयर गिवर देंगे जो उनको प्रॉपर तरीके से केयर करेगा, ठीक है, रेगुलर तरीके से अफेक्शन फूड देगा, तो उसका यहाँ पे जो बिहेवियर बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव चीज़ें ही करेगा। तो ये आपका हो गया ट्रस्ट वर्सेस इंटरेस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देन सेकंड आती है ऑटोनॉमी वर्सेस डॉट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट वाले, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनेगा। और डॉट, शैम और डॉट का मतलब क्या है? जो खुद से उसको शर्म आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे ईयर आपने याद रखना है। तो ईयर क्या है यहाँ पे? ऑटोनॉमी वर्सेस 18 to, ठीक है, या 8 ऐसे रख सकते, 18 नहीं आएगा, 8 आएगा, 3 to 8 ईयर्स के बीच में आता है ये, 3 to 8 ईयर्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती हैं। ऑटोनॉमी मतलब या तो बच्चा डेवलप हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट तरीके से सोचेगा, सेल्फ सफिशेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो वो तो ऑटोनॉमी हो गई। और सेम या डॉट, फॉर एग्जांपल, बच्चे, दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक हो गया ये, एक हो गया ये। अगर इसके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी तो ये खुद से चीज़ों को करेगा, ये सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। ये काम भी आगे से कहीं भी कर सकता है, खुद का बिजनेस भी संभाल सकता है, कुछ भी कहीं पे भी काम कर सकता है। बट अगर ये शेम, अब ये खुद पे खुद काम तो नहीं कर सकता ना, इसको तो हर कहीं शर्म आएगी, शक रहेगा कि ऐसा करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ होगी और ये नेगेटिव चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्टेज से लिया है? जो सिगमंड फ्रॉइड का एनल स्टेज है ना, वहाँ से इन्होंने ये लिया है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे केयर गिवर्स है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर केयर करता है, सिक्योर वाले इन्वायरमेंट में रखता है, तो वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? ऑटोनॉमी वर्सेस शैम। और यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है, जो बच्चा है वो बार बार वॉशरूम जाएगा। अब एनल स्टेज में जैसे सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, उसमें इस स्टेज में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग जाता है। जब इन्होंने वहाँ से ये स्टेज लाई तो इसमें भी प्रॉपर तरीके से वही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कौन सी स्टेज है? वेट अ सेकंड, यस, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। देन आता है थर्ड कौन सी है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव मतलब वो खुद से कोई स्टेप लेगा, खुद से डिसीजंस लेना, खुद से नए नए डिसीजंस जब वो खुद से लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज आएगी? ये आएगी प्री स्कूल स्टेज, प्री स्कूल स्टेज। एज भी इम्पॉर्टेंट है, एज क्या आएगी यहाँ पे? यस, एज क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे आएगी 4 to 5 ईयर्स के बीच में। ऊपर जो एज मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ 8, हाँ, यहाँ पे जो एज है ना, ये यहाँ आएगी 18 मंथ्स से लेकर 3 ईयर्स तक। और यहाँ पे जो एज आएगी वो 4 to 5 या 3 to 3 और 4 to 5 ईयर्स के बीच में आएगी। इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेवलप होता है? अगर बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेता है, खुद से डिसीजन लेता है, तो यहाँ पे पर्पस डेवलप होता है। आपसे पूछते हैं कि जो पर्पस है वो किस स्टेज में डेवलप होता है, तो वो इनिशिएटिव एंड गिल्ट वाली स्टेज जो है उसमें डेवलप होता है, ठीक है। ये फैमिली का मेम्बर बन जाता है, एंटर करता है स्कूल में, दैट्स वाई हम इसको प्री स्कूल एज बोलते हैं। और इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगी तो वो खुद से डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव, और अगर नेगेटिव तो वो गिल्ट फील करेगा, हर एक चीज़ में गिल्ट फील करेगा। अब ये जो ली है किस थ्योरी से ली है? ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से ली है, OAPLG,
ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये वाली स्टेज जो है ना, ये कहाँ से ली है इन्होंने? जेनाइटल स्टेज से। यहाँ पे लिखा है ना जेनाइटल स्टेज से, ठीक है। 4 वाली स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो ये किस स्टेज से लिया है? ये लेटेंसी स्टेज से लिया है। ऐसे याद रखना आप, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हम लेट हो गए, इंडस्ट्री के लिए जाना था, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए जाना था, हम लेट हो गए। इसको क्या याद रखोगे? जेनाइटल स्टेज से लिया है। हम इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव लें लोगों को हम जिन ही लगते हैं। जिन होता है ना भूत, हम कोई भी इनिशिएटिव अगर लें लोगों को जिन ही हम लगते हैं। इसकी ट्रिक हम बाद में बनाएंगे, पहले इसको पढ़ो। तो इसको हम स्कूल एज पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे जो एज होती है यस, ये कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेज आएगी वो कौन सी है? 8 to 10 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स के, 8 to 10 ईयर्स, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स के बीच में। यहाँ पे ज़्यादा प्ले वे, हम इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? स्कूल एज पीरियड है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल स्पोर्ट्स खेलेंगे, ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, स्किल डेवलप हो जाते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। इन्फीरियरिटी मतलब खुद को इन्फीरियर समझना। तो एक चीज़ नेगेटिव और दूसरी चीज़ पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये लेटेंसी स्टेज से लिया है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किस स्टेज से लिया है। और इसमें क्या डेवलप हो जाती है? ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। और स्किल एक्विजिशन, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो एक्टिविटीज़ करेगा, तो स्किल को एक्वायर करेगा। तो स्किल को एक्वायर किस स्टेज में करता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज में, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेज 5। तो जूम करते हैं, स्टेज 5 पढ़ते हैं। तो स्टेज 5 है एडोलिसेंस पीरियड। ये कौन सी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसका जो ईयर है, ईयर क्या है? 12 to 18 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स इसका ईयर है। यहाँ पे जो डेवलप हो जाती है वो फिडेलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिडेलिटी मतलब वो खुद की आइडेंटिटी के बारे में उनको पता होता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है, वेट अ सेकंड, ये ज़्यादा ही जूम हो गया, वो एडोलिसेंस स्टेज में जाता है। एडोलिसेंस पीरियड होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी और क्राइसिस, मतलब विर्चू आ जाता है और सोशल रिलेशनशिप में वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब वो खुद को भी पहचान पाता है, दूसरों के साथ वो प्रॉपर तरीके से सोशल रिलेशन भी बनाता है। और कन्फ्यूजन का मतलब क्या है? कि क्राइसिस आ जाते हैं, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहना पसंद करता है, ठीक है। ये कौन सी स्टेज थी? 5th स्टेज। और यहाँ पे एडोलिसेंस पीरियड आप याद रखोगे। देन आता है स्टेज 5 तो होगी, स्टेज 6, यस वेट, स्टेज 6 कौन सी है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यहाँ पे एज क्या है? एज है 18 to 40 के बीच में, 18 to 40 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 18 to 40 ईयर्स के बीच में। ऊपर मैंने एज लिखा है यस 14 to 18 और यहाँ पे 18 to 40 ईयर्स के बीच में। अब यहाँ पे जो 40 ईयर्स के में एडल्टहुड हो गया ना, मतलब यहाँ पे कौन सा एडल्टहुड है? यहाँ पे यंग एडल्टहुड है, यंग एडल्टहुड आएगा यहाँ पे, ठीक है। यंग एडल्टहुड हो गया। कौन सी स्टेज आई? 6th स्टेज, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनते हैं, लव हो गया, फैमिली बनाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप होती है, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। इंटीमेसी क्या है? नज़दीकी बढ़ती है, रिलेशनशिप फैमिली बढ़ती है। आइसोलेशन मतलब अकेला रहना, यहाँ या तो वो रिलेशन बनाएगा, फैमिली बनाएगा, और या वो अकेला रहेगा, ठीक है। देन आता है कौन सा आएगा फिर? 7th स्टेज, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ये जो है इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 से लेकर 65 के बीच में, 40 से लेकर 65 के बीच में। तो इसको हम मिडल क्या बोलेंगे? इसको हम मिडल एडल्टहुड बोलेंगे, एडल्टहुड। तो मिडल एडल्टहुड में क्या आएगा? यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, काम होगा, है ना, ठीक है। तो जनरेशन्स बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रेजेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग उनको प्रॉपर तरीके से केयर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? काम करेंगे, और जो फैमिली होगी, फैमिली अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे विर्चू क्या है? विर्चू मतलब पॉजिटिव चीज़ क्या है? केयर। और नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिव चीज़ क्या है? खुद में ही रहना, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। या तो स्टैग्नेशन मतलब आप रुके हुए वहीं रहो, या तो आप जनरेट करो, जनरेशन बनाओ अपनी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर।
या हम इसको क्या बोलते हैं, यस, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और यहाँ पे जो 65 प्लस 65 अबव से होता है वो इसमें आ जाता है। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से मैच्योरिटी हो गई प्रॉपर तरीके से, ओल्ड एज भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ओल्ड एज हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ के बारे में। बोलते हैं ना कि आप बुढ़े होके क्या करेंगे, बस अब हम बुढ़े हो गए तो बुढ़े होके हमने अल्लाह अल्लाह करना है या ऊपर वाले का नाम रहना है, बस और कुछ नहीं लेना दुनिया से, ठीक है। तो ये विजडम हो गया और रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, हम खुद की लाइफ की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसा हो गया ये, ठीक है। तो ओल्ड एज पीरियड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, होप आपको ये क्लियर है। ये वही स्टेजेस यहाँ पे रिपीट हुई हैं। तो हम थोड़ा इसको ट्रिक से देख लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे जो है पहली स्टेज, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रॉइड ने। देखो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ओरल, ओरल का मतलब क्या है, मौत से, है ना, मौत से। तो हमें जब कोई मेडिसिन खिलाता है अपने हाथों से, या छोटे बच्चे को माँ जब चबा के खिलाती है तो खा लेता है, ओरली खा लेता है, क्यों, क्योंकि उसको उस पर ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड कौन सा आएगा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ऑटोनॉमी वर्सेस शैम। ये एनल स्टेज है, ठीक है। ऑटोनॉमी, हमें शैम आती है अगर हमें कोई टॉयलेट में अकेले देखेगा, ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेना। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है कौन सी स्टेज है, जेनाइटल स्टेज। तो जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो लोग हमें क्या बोलते हैं, इसके अंदर जिन घुस गया, ठीक है। और इंडस्ट्री के लिए हमें देर हो रही है, लेट हो गई हम इंडस्ट्री के लिए, आप इतना याद रख सकते हो बिकॉज ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपने समराइज़ करना है। तो समराइज़ कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। समराइज़ करोगे आपने ऐसे लिखना है, इरिक्सन, इरिक्सन की थ्योरी कौन है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये जो इरिक्सन है ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, यस, ये सिगमंड फ्रॉइड से इन्फ्लुएंस हुए थे। और सिगमंड फ्रॉइड ने कितनी स्टेजेस दी थी, OAPLG, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस इन्होंने दी थी। और हमने कौन सी ट्रिक बनाई है, वेट अ सेकंड, हमने कौन सी ट्रिक बनाई है, टाई हमने लगानी है, क्योंकि हमने क्या जाना है, IGI जाना है, IG, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज हो गई टाई, TA, अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखोगे, वेट अ सेकंड, TAI कितनी बार है, 3 बार। टाई पहनी, कहाँ जाना है, हमने IGI जाना है, IGI या IGE भी लिख सकते हो, E भी आएगा यहाँ पे। अब TAI क्या है, T से क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यही है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ट्रस्ट, तो मैंने आपको बोला था पहले इनको पूरा लिख लेते हैं फिर हम की पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरा हो गया ऑटोनॉमी वर्सेस शैम। थर्ड हो गया, थर्ड कौन सा है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ कौन सा है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है, ऐसे आपको लर्न रखने हैं ये, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लेना। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, कौन सा आएगा, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, वेट अ सेकंड, यस। फिर कौन सा आएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी के बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, रोल कन्फ्यूजन। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, वेट अ सेकंड, ओके, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर आपका आता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। लास्ट क्या आता है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपने बिल्कुल अंडरलाइन करके रखने हैं, ऐसे सारे जितने भी आप
इसको करोगे ना 8 की 8 टाइप्स, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा इनके जो की पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट करने हैं, तभी तो हमें पता चल जाएगा ना फिर कौन सा पॉइंट किसके अंदर बैठेगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हो गए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे जो जो इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट की पॉइंट इसकी एज है, 10 to 18 मंथ्स के बीच में आएगा। 10 to 18 मंथ्स, ये 18 है, 10 नहीं समझना इसको, 10 to 18 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, इन्फेंसी स्टेज हो गई। हाँ, और ट्रस्ट किस पे कर रहा था वो। ठीक है, ट्रस्ट किस पे था, कौन सी स्टेज ली थी, ओरल स्टेज ना, ओरली खिलाते हैं, ओरली खिलाती है, ट्रस्ट आ जाता है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड की ओरल स्टेज से लिया है। और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट वर्सेस इसमें ट्रस्ट वर्सेस मतलब यहाँ पे वर्च्यू डेवलप हो जाती है। दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, फीडिंग, खाना खाना सीखता है ना, लव, अगर उसको प्रॉपर तरीके से लव करेंगे, केयर करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ डेवलप होगी, अगर नहीं करेंगे तो नेगेटिव चीज़ डेवलप होगी। ठीक है, देन आता है वेट अ सेकंड, यस सेकंड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। वैसे इसको भी देखेंगे ईयर 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक, 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक जो हमने ऊपर पढ़ा ना, मैं उसी को समराइज़ कर रही हूँ आपको। फिर ये किससे लिया था, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो शेम हमें कब आती है, जब हम वॉशरूम में होते हैं, एनल स्टेज। तो सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी स्टेज आएगी यहाँ पे, एनल स्टेज आएगी। और ये जो दूसरी स्टेज है इसमें क्या डेवलप हो जाता है, एनल स्टेज, टॉयलेट ट्रेनिंग तो हो गया। और ये कौन सी स्टेज आती है, ये कौन सी स्टेज आती है, ये आती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस, सेल्फ और इंडिपेंडेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है इनिशिएटिव वाली स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब हमने क्या पढ़ा था, जब मैं कोई भी इनिशिएटिव लेती हूँ लोगों को क्या लगता है इसके अंदर जिन घुस गया, ये पढ़ा था ना, जिन घुस गया मतलब जेनाइटल स्टेज से लिया है। किस स्टेज से लिया है, जेनाइटल स्टेज किसकी, सिगमंड फ्रॉइड की, उससे इन्फ्लुएंस हुए थे ना ये। तो यहाँ पे जो एज आएगी, एज क्या है, एज भी लिखूंगी मैं साथ में, 3 ईयर्स लेकर फ्रॉम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स के बीच में आएगा ये। और यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, प्री स्कूल स्टेज है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या, पर्पस डेवलप हो जाएगा। आपसे पूछते हैं पर्पस कहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो आपके इनिशिएटिव और गिल्ट, मतलब जब वो कुछ इनिशिएटिव लेता है तो पर्पस डेवलप। ठीक है, जब वो कोई इनिशिएटिव लेता है तो क्या डेवलप हो जाता है, पर्पस डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो लोगों को क्या लगता है इसके अंदर जिन घुस गया, अचानक से इसके माइंड में कहाँ से ये पर्पस आ गया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 3 है। ठीक है, और इसमें अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल आता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाता है डेवलपमेंट्स, यहाँ पे इनिशिएटिव है, पर्पस डेवलप हो जाता है, एक्सप्लोर करता है वो चीज़ों को। ठीक है, देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कौन सी स्टेज है, यस कौन सी स्टेज है, ये 4th वाली स्टेज। और यहाँ पे जो ईयर है, ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैन सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी स्टेज से लिया है और इसमें क्या क्या डेवलप होता है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है, यहाँ पे ईयर क्या है, 5 से लेकर 12 ईयर्स के बीच में है। यहाँ पे स्कूल एज, हम इसको लेटर चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है। क्यों, इंडस्ट्री का मतलब है जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, टास्क को डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी जब आएगी, कॉम्पिटेंसी आने के बाद बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो जाएंगे। तो स्किल एक्विजिशन, तो स्किल कहाँ एक्वायर होते हैं, किस स्टेज में, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, और ये किस स्टेज से लिए है, हमने क्या पढ़ा है, इंडस्ट्री के लिए हम निकल रहे थे, लेट हो गए। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है, ये लेटेंसी स्टेज से लिया है, लेटेंसी स्टेज से लिया है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए हमने जाना था क्योंकि हमने वहाँ पे काम करना था, काम करेंगे तो स्किल डेवलप होंगे, कॉम्पिटेंट बनेंगे, है ना। तो वहाँ के लिए निकल रहे थे, लेट हो गए, ऐसे आप याद रख सकते हो। देन आइडेंटिटी वर्सेस रूल कन्फ्यूजन, ये 5th स्टेज है। आइडेंटिटी, सबसे पहले मैं आप क्या बोला, ईयर इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसका जो ईयर है वो क्या है, वो है 12 ईयर से लेकर
18 ईयर्स के बीच में, 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बीच में, आप ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ पे टीनेज वाले बच्चे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, जैसे ऊपर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी ना, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट, वेट अ सेकंड, आई विल फिक्स इट। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। आइडेंटिटी वर्सेस, हाँ, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, यहाँ पे वैल्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्या डेवलप हो जाते हैं, वैल्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, विर्चू और टास्क, मतलब आइडेंटिटी एंड रूल कन्फ्यूजन। खुद की वैल्यू करते हैं, वैल्यूज़ को डेवलप, उनको खुद के बारे में आइडेंटिटी होती है, और कौन सी वैल्यू हमने करनी है, कौन सा रोल सोसाइटी में करना है। अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमने टीचिंग करानी है, बट यहाँ पे रोल कन्फ्यूजन में ये हमेशा कन्फ्यूज ही होते हैं। तो हमने करना क्या है। जैसे अभी आप JKPSC का पढ़ रहे हो, तो आपको पता है JKPSC का मैंने पढ़ना है, मैं लेक्चरर बनूंगी। बट कभी आप अगर रोल कन्फ्यूजन आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो आप कभी JKSSB, कभी JK सेट, कभी JKPSC, कभी UPSC, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सा पर्टिकुलर रोल करना है। तो हाँ, यहाँ पे वैल्यूज़ डेवलप हो जाती है। देन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, क्या आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे जो ईयर आएगा 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, 18 ईयर्स और 40 ईयर्स के बीच में आएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे यंग एडल्टहुड आएगा, और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, रिलेशनशिप, लव, है ना, शादी करोगे आप, उनके साथ रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। बट इंटीमेसी होता है क्लोज रिलेशन बनाना, आइसोलेशन मतलब अगर शादी नहीं करोगे तो आइसोलेट ही रहोगे। ठीक है, देन आता है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम इसको जनरेटिविटी स्टैग्नेशन। इसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर इंपॉर्टेंट है। 48 लिखा था ना, 48 ईयर्स से लेकर 65 ईयर तक। ठीक है, 48 से लेकर 65 ईयर तक। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से, जो भी फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना फैमिली की, वो प्रॉपर तरीके से निभाएगा। ठीक है, पेरेंटहुड, है ना, डेवलप करेगा पेरेंटहुड। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, स्टैग्नेशन होता है रुका हुआ। जब उसने शादी नहीं की होगी तो वो पेरेंट का रोल नहीं निभा सकता, वो वहीं पर रुक जाएगा। और लास्ट में कौन सा आता है, लास्ट में आता है आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर इसको हम ओल्ड एज भी बोल सकते हैं, ओल्ड एज। तो यहाँ पे जो इसकी ईयर है वो क्या है, 65 अबव, 65 से अबव जो भी होंगे वो इसमें आते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे वो खुद की लाइफ को, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलप होगा। और यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोल सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। होप आपको ये इरिक्सन की जो स्टेज है वो डेवलप हुई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपके माइंड में फिक्स बैठी होंगी। अब हम पढ़ेंगे बंडूरा की थ्योरी को। तो देखो, यहाँ पे हमने सारी थ्योरीज ख़त्म कर ली हैं, ये भी आज हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी, किसकी है, बंडूरा की। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की पढ़ेंगे। हाँ, ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना बंडूरा की, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो इंसान है वो किससे सीखता है, वो दूसरों की कॉपी कर करके सीखेगा, दूसरों को इमिटेट कर करके सीखेगा। जब वो दूसरों की कॉपी करके सीखेगा, दूसरों को इमिटेट करके सीखेगा, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, उसकी लर्निंग हो जाएगी। तो उसी को उन्होंने बोला है, जब दूसरों को देख देख के सीखेगा, उस थ्योरी का इन्होंने नाम बोला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग मतलब इमिटेशन, कॉपी कर करके सीखना। और इसी को इन्होंने सोशो कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला है। ये क्यों बोला है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कोई भी बिहेवियर जो हम सीखते हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं, जब हम दूसरों को इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, एक्सपेरिमेंट इनका था वो था बोबो डॉल पे। यस, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, वो बोबो डॉल पे किया था। बोबो डॉल कैसी होती है, वो कुछ ऐसी टाइप की दिखने में होती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ऐसी टाइप की कुछ दिखने में होती है। ठीक है, तो बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने देखा था कि एक जो बच्चा है वो बोबो डॉल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या सोचा कि ये जो बच्चा है, पर्टिकुलर चाइल्ड है, इन्होंने कहीं ना कहीं से ये देखा है, इस बच्चे ने कहीं ना कहीं से ये देखा है, इमिटेट किया है, इसीलिए ये उसकी, मतलब जहाँ से इन्होंने देखा है वैसे ही ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कॉपी किसकी करते हैं, जो वो टीवी पे कार्टून्स देखते हैं,
कार्टून्स जो देखेंगे ना उनको ज़्यादा इमिटेट करेंगे, उनको ज़्यादा कॉपी करेंगे। जैसे एक जो कार्टून था वो कौन था, शिनचैन। शिनचैन के बच्चे कितनी ज़्यादा कॉपी करते हैं। शिनचैन, मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना है, ऐसे वो बात करता है ना। फिर क्या बोलता है, कज़ामा इधर आओ मेरे पास। तो मतलब वो ज़िद जैसी करता है। तो बच्चे भी जो घर में होते हैं ना वो भी ज़िद करते हैं। मतलब जो कार्टून है, कार्टून को क्या रखते हैं वो, जो कार्टून वो देखते हैं उनको वो रोल मॉडल बना के रखते हैं। यस, तो कार्टून को वो क्या करते हैं, रोल मॉडल बना के रखते हैं और वैसे ही क्या करते हैं, जैसे वो कार्टून बिहेव करते हैं वैसे ही वो भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वैसे जब उन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया तो एक बच्चे को बोबो डॉल हाथ में दे दिया और उस बच्चे ने उसको बहुत ज़्यादा मारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मारा। और यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ये जो मारना हो गया है, इन्होंने कहीं ना कहीं से ये इमिटेट किया है, कॉपी किया है, ऑब्जर्व किया है, इसी तरह से इसकी लर्निंग हो गई है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा, आल्सो नोन एज, इसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं, सोशल लर्निंग बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं, इमिटेशन मतलब दूसरों से कॉपी करेगा, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो जो भी नया बिहेवियर है उसको हम एक्वायर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब वो दूसरों को इमिटेट करता है, मतलब कॉपी करता है। तो यहाँ पे ये बच्चा था, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो बोबो डॉल को देखो ये कैसे मार रहा है। तो जो हाँ बंडूरा है, इन्होंने क्या सोचा कि ये दूसरों की कॉपी करके, दूसरों को इमिटेट करके इन्होंने ये सीखा है, तभी इनकी लर्निंग होगी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने ऑब्जर्विंग को दी। मतलब यहाँ पे दूसरों का बिहेवियर देखते हैं, उनकी इमिटेशन करते हैं, उनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनको उनकी कॉपी करते हैं उनके बिहेवियर को, और फिर जो एटीट्यूड है, इमोशनल रिएक्शन है दूसरों के साथ वैसा ही देते हैं। एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल पे और इन्होंने 3 चीज़ें बताई। विकेरियस, विकेरियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट लर्निंग, इनडायरेक्ट चीज़ें, इनडायरेक्ट तरीके से जो सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 भाई हैं, तो एक भाई को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है, इसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली, दूसरा वाला इनडायरेक्टली सीख रहा है कि अगर मैं भी ये सारी चीज़ें करूँ, जैसे इसने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली दूसरा सीख जाएगा। इसको अगर पनिशमेंट मिल रही है तो अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो मुझे भी मिलेगी। मतलब ये वाला जो है ना, इसने दूसरों को देख के इमिटेट करके, कॉपी करके नई चीज़ सीखी, उसको क्या बोलते हैं, ये पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, जैसे क्लास में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चे को यहाँ पे एक्सीलेंट मिला, स्टार मिला, तो बाकी बच्चे उन्होंने इनडायरेक्टली सीख लिया कि अगर इसने अच्छा होमवर्क लिखा, अगर मैं भी होमवर्क लिखूंगी तो मुझे भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा, और इसी तरह से उनकी क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडोरा एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी हम इसको बोलते हैं। और कौन सी थ्योरी बोलते हैं, मैंने सारे नाम आपको बोल दिए, सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो कॉग्निटिव एंड प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे पहले हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। तो इन्होंने 4 स्टेप्स बोले। सबसे पहले जब भी हम किसी को इमिटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बच्चा है तो ये किसी का बिहेवियर इमिटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये टीचर का बिहेवियर इमिटेट कर रहा है, तो सबसे पहले ये अटेंशन देगा, मतलब पहले देखेगा कि ये कर क्या रहा है टीचर, फिर उसको जो उसने अटेंशन किया टीचर को, फिर उसको दिमाग में स्टोर करके रखेगा, मतलब याद रखेगा। अब जब उसको नीड होगी तो तब वो उसको बाहर निकालेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उससे मोटिवेट होगा। बट मोटिवेट कब होगा, जैसे ये टीचर है तो टीचर की क्या वो पॉजिटिव बात देख रहा है या नेगेटिव बात देख रहा है, मतलब टीचर का ड्रेसिंग सेंस देख रहा है, या कभी कभी टीचर गुस्सा भी करती है, क्या वो सिर्फ गुस्सा देख रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं। तो उसी बात को जब वो स्टोर करेगा, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो बोलेगा ना, अगर उसने पॉजिटिव बात क्या की होगी, रिप्रोड्यूस की होगी, पॉजिटिव बात स्टोर की होगी, तब तो हम उसको रिइंफोर्स करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे। अगर नेगेटिव बात स्टोर की होगी तब हम उसको वहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो अटेंशन हो गया, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, AR का स्क्वायर RM भी याद रख सकते हो। तो सबसे पहले अटेंशन आएगा, तो विदाउट, अगर हम प्रॉपर अटेंशन से नहीं देखेंगे, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को प्रॉपर तरीके से हम लर्न नहीं कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे अटेंशन दी, अब जिस चीज़ को अटेंशन देते हैं उसको हम लर्न भी करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है, सॉन्ग की एग्जांपल देते हैं। कौन सा सॉन्ग है, 2 बोल या कोई और है ना, कौन सा सॉन्ग रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी, हाँ, तो फॉर एग्जांपल सॉन्ग रखते हैं कौन सा, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, है ना। फॉर एग्जांपल कौन सा सॉन्ग रखते हैं, यही तेरे संग। ठीक है, ठीक है,
होप आपने ये सॉन्ग सुन लिया होगा। तो अगर ये सॉन्ग सुना, अब इसमें नागिन है, कौन है नागिन? वो है शिवानी, हमारी क्लास की शिवानी नहीं, ये दूसरी है शिवंगिया, शिवानी शिवंगिया। आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना शिवानी, तो ये नागिन का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शिवंगिया है या शिवानी है, शिवानी ने 2 रूल किए, एक तो पॉजिटिव रूल किया, दूसरा नेगेटिव रूल किया। अब जो पॉजिटिव रूल किया वो क्या किया? पॉजिटिव रूल क्या किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ, जो उनका हस्बैंड था उनके साथ वो कितनी ज़्यादा लॉयल थी, उनको किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती थी, हस्बैंड को हार्म नहीं पहुंचाती थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना, हार्म नहीं पहुंचाती थी, प्यार बहुत करती थी। ये पॉजिटिव था। और जो ये नेगेटिव था, नेगेटिव क्या था कि वो जो हस्बैंड थे उनके जो फैमिली वाले थे, ठीक है, जैसे उनके हस्बैंड के जो पापा थे, पापा को क्या किया था, पापा को वो डसने के चक्कर में थी, ठीक है, मतलब वो उसको डसने के चक्कर में थी, उनको वो क्या करती थी, हार्म पहुंचाती थी। ये नेगेटिव वाला था। अब बच्चे ने जब ये सीरियल देखा तो उसने क्या, जो शिवानी है उसका, शिवंगिया है उसका पॉजिटिव चीज़ इमिटेट किया, उसको माइंड में रखा, या नेगेटिव चीज़ इमिटेट की? अगर पॉजिटिव वाली चीज़ इमिटेट की तब तो सही बात है, ठीक है, तब तो रिटेंशन रखने के लायक है। फिर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, अगर रिप्रोड्यूस करेगा मतलब अगर वो पॉजिटिव वाली होगी, तब हम उसको क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्स करेंगे, उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे, वो मोटिवेट हो जाएगा और वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखेगा और वो अच्छा इंसान बनेगा लाइफ में, ठीक है। बट अगर उसने नेगेटिव की होंगी तो उनको इतनी रिप्रोड्यूस में ही क्या करना है, उनको स्टॉप करना है, ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो अटेंशन, विदाउट पेइंग प्रॉपर अटेंशन हम लर्न नहीं कर सकते। अब जो हमने अटेंशन की, अटेंशन तो ले ली हमने, फिर उसको याद रखा, फिर उसको रिप्रोड्यूस किया, याद हमने रखा, लर्न किया, मतलब स्टोर किया, फिर हमने उसको रिप्रोड्यूस कहीं ना कहीं, अगर पॉजिटिव किया तो रिन्फोर्स करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम मोटिवेटेड होते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, अगर नेगेटिव होगा स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस, वी प्रोड्यूस दोज एक्वायर्ड बिहेवियर इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़रूरत हो, ठीक है। आप आम याद रखना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला ये जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग मॉडलिंग है, अब उन्होंने दो, एक तो पॉजिटिव बिहेवियर है, दूसरा नेगेटिव बिहेवियर है, ठीक है। अब उन्होंने कौन सा सीखा, कौन सा बिहेवियर, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे हम अपने माइंड से क्या करेंगे, उनको देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन सा बिहेवियर इन्होंने सीखा है। अगर नेगेटिव हमें लगा, अपने माइंड में नेगेटिव लगा, तो हम उसको स्टॉप करेंगे। इसीलिए उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी कन्वर्ट की थी, यस, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है कन्वर्ट की थी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में, मतलब हम सोच सकते हैं। तो बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, उन्होंने सोचा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि बच्चे का बिहेवियर देखना, हम यहाँ पे बच्चे का बिहेवियर सोच के देखेंगे, इंक्लूडिंग फीलिंग्स आएंगी, थॉट, तो थॉट कहाँ पे आती है, माइंड में आती है ना। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है, लॉट ऑफ कॉग्निटिव कंट्रोल है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो इसी रीज़न के लिए इन्होंने इसको मॉडिफाई किया 1986 में, और इसका रीनेम किया सोशल लर्निंग थ्योरी से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, कि किस तरह से हम ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ लिया, एक आई था इसमें ये। अब आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने लिखना है बंडूरा, और बंडूरा ने जितनी जो थ्योरी दी है ना, उसमें जितने सारे नाम आते हैं, आल्सो नोन एज, उनकी थ्योरी कौन कौन सी है, वो सारे नाम लिखने हैं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी हो गई, मॉडलिंग थ्योरी हो गई, ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी हो गई, हम उसको बोलते हैं सोशल थ्योरी हो गई। आपसे ज़्यादा सोशल थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछते हैं, सोशल थ्योरी हो गई। और कौन सी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, वो आपने जितनी सारी थ्योरीज यहाँ पे पढ़ी हुई हैं उनके सारे नाम लिखने हैं। सोशल थ्योरी हो गई, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हो गई, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हो गई, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया। अब क्या लिखना है, अब लिखना है इनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि बच्चा कैसे सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि बच्चा कैसे सीखेगा, वो विकेरियस तरीके से सीखेगा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। विकेरियस का मीनिंग नीचे इनडायरेक्ट लिख लेना, और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पनिशमेंट देंगे किसी और को, ठीक है, पनिशमेंट देंगे, तो बच्चा, जो दूसरा बच्चा होगा वो कैसे सीखेगा, वो इनडायरेक्टली सीखेगा, ठीक है, वो इनडायरेक्टली सीखेगा। यस, wait a second, I don't know what is happening with it. यस,
तो पनिशमेंट देंगे तो वो कैसे सीखेगा, इनडायरेक्ट। अगर दूसरे को रिइंफोर्स करेंगे तो दूसरे बच्चे भी इनडायरेक्ट सीखेंगे और वैसे ही क्या हो जाएगी, इनकी प्रॉपर तरीके से लर्निंग हो जाएगी। ठीक है। और इन्होंने स्टेप्स कितने दिए, आपने जो स्टेप्स पढ़े वो कौन कौन से स्टेप पढ़े, ठीक है, यस, आपने जो स्टेप्स पढ़े वो कौन कौन से 4 स्टेप्स पढ़े। स्टेप्स बस ऐसे की पॉइंट में लिखने हैं आपने, कौन कौन से स्टेप्स पढ़े आपने याद रखना है। आर, ए आर आर और एम। आर क्या है, ए से सबसे पहले अटेंशन, सबसे पहले क्या आएगा, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, अटेंशन, मतलब पहले वो अटेंशन लेगा, फोकस करेगा, फिर उस चीज़ को रिटेन करेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा और बाद में मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेशन। बस इतना सा आपने याद रखना है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज़ क्लास कैसी लगी, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी JKPC के लिए पढ़ रहे हैं। ओके बाय।